जब लाइफ में लगे कि मैं इसको नहीं कर सकता हूँ तो इस वीडियो को देख लेना, आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा। लाइफ में हम सब कभी ना कभी अनमोटिवेटेड फील करते हैं और इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमसे हमारे गोल्स पूरे नहीं होंगे, हम सफल नहीं बन सकते हैं और बहुत सारे मल्टीपल्स रीज़न हैं अनमोटिवेटेड फील करने का। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लाइफ में आप कभी भी हार नहीं मानोगे अपने जीवन में। हम सब कभी ना कभी अनमोटिवेटेड फील करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन हार मानना सबसे बड़ी गलती होती है। हम अपने गोल तक पहुंचने वाले होते हैं और हम हार मान जाते हैं। अनमोटिवेटेड फीलिंग और हार मान लेना कई लोगों के लिए एक सामान्य अनुभव है, खासकर जब चुनौतियों या असफलताओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुछ रणनीतियां हैं जो आपको तब भी मोटिवेटेड रहने में मदद कर सकती है जब आपको हार मानने का मन करता है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे बेहतरीन और अनोखा तरीकों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको लाइफ में कभी भी हार मानने नहीं देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन सीख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक विनम्र विनती है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे वैल्यूएबल लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 10 पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जो मैंने आप सबके लिए इस वीडियो में डिस्कस किया है ताकि आप अपने लाइफ में मोटिवेटेड फील कर सको। पहला तरीका, सेट अचीवेबल गोल्स। ऐसा गोल्स डिसाइड करें जिसको आप अचीव कर सकते हो। जब आपके गोल्स बड़े होंगे तो उन गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जिससे आप अधिक तेजी से अपने प्रोग्रेस देख सकते हैं। और रास्ते में जब आप अपने पथ पे चलोगे तो आपको अचीवमेंट की भावना महसूस होगी। जब आपको लगेगा कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो तो आपके अंदर खुद पे खुद मोटिवेशन आ सकता है जो आपको मोटिवेट करेगी अपने पथ पे चलने के लिए। जब हमें लगता है कि हमारा गोल बहुत बड़ा है तो हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब उन्हीं गोल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमें लगता है कि अब हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। दूसरा तरीका, विजुअलाइज सक्सेस। सफलता की कल्पना करें। कल्पना करें कि जब आपके लक्ष्य पूरे होंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। अपने आप को सफल होते हुए देखिए और खुद को याद दिलाए कि आपने सबसे पहले सफल होने के लिए शुरुआत क्यों की थी, ताकि आपको यह याद रहे कि आपको एक सफल इंसान बनना है। और नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि हार मानने का मन कर रहा है तो खुद को याद दिलाइएगा कि आपने शुरू क्यों किया था, हार मानने के लिए या जीतने के लिए। तीसरा तरीका, सेलिब्रेट योर स्मॉल सक्सेसेस एंड अचीवमेंट्स। अपनी छोटी छोटी सक्सेस एंड अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। इंसानों को मोटिवेटेड रहने के लिए अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स और सक्सेस का भी सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि उनको लगे कि वो भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। किसी काम को पूरा करने या कोई उपलब्धि हासिल करने के लिए खुद की पीठ थपथपाए। जब आप अपने पीठ को थपथपाओगे तो आपको लगेगा कि आप भी किसी भी काम को कर सकते हो। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। There is nothing impossible in this world। ये सब हमारे दिमाग से शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म होता है। यदि आपने डिसाइड कर लिया ना कि मुझे सफल होना है तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता, इवन भगवान भी नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं जो खुद को कभी हार मानने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा अपने छोटे छोटे उपलब्धियों और सफलताओं को सेलिब्रेट करना सीखो, क्योंकि हर चीज़ का वैल्यू होता है, इम्पोर्टेंस होता है इस दुनिया में। यदि आपको अभी सफलता छोटी मिली है, उपलब्धि छोटी मिली है, तो ये ना करिए कि आपको उनको सेलिब्रेट नहीं करना। आपको सेलिब्रेट करना है, तभी तो आपको अंदर से इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा और आप लाइफ में और बड़े सफलता को पाने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। चौथा तरीका, फाइंड इंस्पिरेशन।
मोटिवेशन पाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे लोगों से या चीज़ों से, या आप मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ सकते हैं। आप अपने रोल मॉडल के बारे में पढ़ सकते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। किताबें पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर इंस्पायरिंग स्टोरीज, वीडियोस, बायोग्राफीज, इन सब को देख या पढ़ सकते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। क्योंकि हम इंसान हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं, हमें टाइम टाइम पे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। टाइम टू टाइम वी नीड मोटिवेशन टू डू समथिंग। इसी तरह आप सबको भी समय समय पे मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करके मोटिवेशन को गेन कर सकते हो। 5वां तरीका, टेक अ ब्रेक। ब्रेक लेना सीखो। कभी कभी जीवन में किसी चीज़ को हासिल करने के लिए या मोटिवेशन हासिल करने के लिए ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। एक ब्रेक ले और कुछ ऐसा करे जिसमें आपको मज़ा आता हो, जैसे टहलने जाना, किताबें पढ़ना या संगीत सुनना। क्योंकि हम इंसान हैं, किसी भी काम को करने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रेक भी लेना पड़ता है। बिना ब्रेक लिए हम किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ में हमें ब्रेक लेना पड़ता है, थोड़ा सा आराम करना पड़ता है, ताकि हम अपने माइंड को फ्रेश कर सके। और आप भी ऐसा कर सकते हो। यदि आपको 12-13 घंटे पढ़ना है तो उसमें से आपको 1 से 2 घंटे का ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको माइंड को भी फ्रेश करना है। जो आपने पढ़ा है उसको स्टोर करने के लिए आपको माइंड को फ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इसलिए लाइफ के हर फेज़ में, हर चीज़ में हमें ब्रेक लेना पड़ता है। तो आप भी ब्रेक ले सकते हो। यदि आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है तो आप टाइम टू टाइम ब्रेक ले सकते हो, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। 6वां तरीका, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरना सीखे। सकारात्मक और सहायक लोगों के बीच रहने से आपकी प्रेरणा को बढ़ावा मिलती है। क्योंकि जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। आप पॉजिटिव चीज़ों को सीखते हो, आप पॉजिटिव सोचते हो, आप पॉजिटिव काम को करते हो। तो दीज ऑल थिंग्स हैपन ड्यू टू पॉजिटिव पीपल। आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहकर उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप पॉजिटिव लोग उनमें ढूंढ सकते हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ भी रह सकते हो जो आपके भलाई के बारे में सोचता है, जो आपको सफलता की राह पर ले जाना चाहता है। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के आसपास रहना सीखो। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। और कहा जाता है कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारे जीवन पे, कि हम फ्यूचर में क्या बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम उनसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। उनसे ये सीख सकते हैं कि जीवन में कैसे सफल होना है, जब असफलता मिले तो कैसे उनका सामना करना है, जब जीवन में प्रॉब्लम आए तो उनको कैसे हल करना है। ये सब हम सिर्फ पॉजिटिव लोगों से ही सीख सकते हैं। नेगेटिव लोग सिर्फ आपको नेगेटिव चीज़ें सिखा सकती है। 7वां तरीका, फोकस ऑन द बेनिफिट्स। फ़ायदों पर ध्यान रखना सीखो। याद रखें कि आपने शुरुआत क्यों किया था, और उन फ़ायदों पर फोकस करें जो आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने से मिलेंगे। चाहे यह स्वास्थ्य में सुधार हो, या करियर में उन्नति हो, या व्यक्तिगत विकास। पुरस्कार पर अपनी नज़र बनाए रखें। आपको ये याद रखना है कि जब आप सफल बनोगे तो आपसे, आपके पेरेंट्स को आपसे क्या उम्मीद है। जब आप सफल होते हो तो आपको सिर्फ बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि आपकी फैमिली को भी मिलती है, आपके पेरेंट्स को मिलता है। क्योंकि आपने शुरुआत इसलिए किया था। आपको सफल इंसान बनना है। आपको उन बेनिफिट्स को प्रोवाइड करना है अपने फैमिली को, जिसके लिए आपने अपने गोल को सेट किया था। 8वां तरीका, चेंज योर अप्रोच। अपना दृष्टिकोण बदलो। यदि लाइफ में लगे कि आप स्टक महसूस कर रहे हो तो किसी दूसरे एंगल से कार्य या लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें। और इंसान एक ऐसा प्राणी है जो लाइफ में कभी न कभी एक जगह अटक जाता है, जहां से निकलना उनको मुश्किल लगता है। यदि आपको भी ऐसा लगता है लाइफ में कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, अब मुझे हार मान लेना चाहिए, तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपने शुरुआत क्यों की थी। क्योंकि जीवन में आप इकलौते नहीं हो जो स्टक महसूस कर रहे हो, जो अटका हुआ महसूस कर रहे हो।
और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स के कारण होता है। कभी कभी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी कभी हमारा सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, कंडीशन अच्छा नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें लगता है कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप कभी भी प्रॉब्लम, सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस, सिचुएशंस किसी को ब्लेम मत करो, क्योंकि आप उसके लिए जिम्मेदार हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और आप उनसे निकल सकते हो। बहुत सारे वैकल्पिक समाधान होते हैं जिसका तलाश करके आप ऐसा कर सकते हो, और ऐसे अन्य लोगों से सलाह ले सकते हो जिन्होंने समान चुनौतियों का सामना किया था। 9वां तरीका, कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस। अपनी प्रगति पर ध्यान रखें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल या एक चार्ट बनाएं, यह देखते हुए कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। चलते रहने के लिए एक पावरफुल मोटिवेटर हो सकता है, और वो आपका ये चार्ट बन सकता है जो आपको याद दिलाएगा कि आप अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम अपने प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हम कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, ताकि हम उन मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं और अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को बेटर बना सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। आप ऐसा एक चार्ट के द्वारा या एक जर्नल प्रिपेयर करके कर सकते हो, जो आपको मोटिवेट करेगी अपने पथ पे चलने के लिए। जब आपको लगेगा कि अब मुझे हार मानना चाहिए, तो आप अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को देख लेना। आपको मोटिवेशन देगा कि नहीं, अब तुम अपने मंजिल तक पहुंचने वाले हो। 10वां तरीका, रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर वैल्यूज़। अपने आप को अपने वैल्यूज़ की याद दिलाए। कभी कभी जब हमें लगता है कि हम हार मान लेते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे लक्ष्य हमारे वैल्यूज़ के अनुरूप नहीं होते हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें और सुनिश्चित करें कि आपके गोल आपके वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है या नहीं। यह आपको पर्पस और मोटिवेशन का एक नया बोध दे सकता है। याद रखें कि मोटिवेशन एक स्थिर स्थिति नहीं है। मोटिवेशन इज नॉट अ कांस्टेंट स्टेट। ये बदलता रहता है पर्सन टू पर्सन। हर व्यक्ति को टाइम टू टाइम मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। किसी को अभी मोटिवेशन की आवश्यकता है तो किसी को बाद में। हर किसी को सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, और कभी कभी समय समय पे अनमोटिवेटेड फील करना सही होता है। हालांकि इन 10 रणनीतियों का उपयोग करके आप अपने आप को मोटिवेटेड रहने के लिए और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तब भी जब आपको लगे कि अब हार मान लेना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने वीडियो से बहुत सारे वैल्यूएबल लाइफ लेसन सीखे होंगे। मैंने इस वीडियो में 10 ऐसे स्टेप्स के बारे में बताए हैं जिनका आप यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि आप अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो, आपको मोटिवेटेड कैसे रहना है, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, तो आप इन 10 तरीकों का यूज़ करके मोटिवेटेड फील कर सकते हो। और ये 10 तरीके मैं अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ, जो हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखती है। आप भी ऐसा कर सकते हो। तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।